नेक्स्ट जो है आपके पास उसको कंप्लीट करते हैं, फिर अगले पे आते हैं। सो ये नेक्स्ट तो आसान है भाई। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 2y इज गिवन बाई द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई। और वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम होता क्या है 1 इंटू जैसे है डी एक्स डी वाई डी जेड, यही है। अब हमें लिमिट लिखनी है, तो चलो हम लिमिट खुद से बनाते हैं, इसको छोड़ो। तो इसका रफली ग्राफ बनाने की कोशिश करो। तो रफली ग्राफ बनाओगे ना, तो z बराबर है एक्स स्क्वायर है ना, पहले इन्होंने डी एक्स लिखा था, पहले मुझे x की लिमिट लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। x कितनी आएगी, z माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस माइनस, यही ना। हाँ, तो x की वैल्यू तो यही होगी, माइनस में z माइनस, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है ना, ऑलरेडी दे रखा है, तो तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो x की लिमिट वहाँ से वहाँ तक, अगर तुम ग्राफ बनाना चाहते हो, ये 3D है। सो 3D में मान लो ये x है, ये y है, ये z है। तो ये कुछ इस तरह का कर्व है, ये कुछ इस तरह का कर्व है, ठीक है, ऐसा। और z बराबर 2y का कोई प्लेन है यहाँ, कोई z बराबर 2y कोई प्लेन है ऐसा, जो इसको कट कर रहा है ऊपर से, ठीक है। एनीवे, तो जो हमने कहा x की लिमिट चाहिए, तो x की लिमिट माइनस ऑफ दिस टू माइनस है ना, तो यहाँ से आ गया। अब x की लिमिट हो गई, x को इग्नोर करो, तो हर जगह x को तुम इसका प्रोजेक्शन ले लो x एक्सिस पे। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन, x का काम खत्म हो गया ना, x का प्रोजेक्शन लेंगे yz प्लेन में। तो yz प्लेन में अगर प्रोजेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, सो इफ़ यू टेक द प्रोजेक्शन इन yz प्लेन, तो yz प्लेन में x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि मुझे x का काम खत्म हो गया, अब मुझे yz में बात करना है। तो yz प्लेन में x की वैल्यू 0, तो अब कर्व रिड्यूस हो गया, z बराबर वाई स्क्वायर एंड z बराबर 2y। तो ये हमारा कर्व आ गया। अब तुम ग्राफ बना सकते हो y और z में ओनली। तो z बराबर वाई स्क्वायर ये है, और z बराबर 2y, तो z इज इक्वल टू 2y है ना। तो y जब 1 है तो z 2 होगा, तो इस तरह से कुछ जाएगा है ना। प्रोजेक्शन ले लिया वाई जेड प्लेन में, तो यहाँ अगर पॉइंट लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है z बराबर 2y और ये है z इज इक्वल टू, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो वाई स्क्वायर बराबर 2y, तो y इज़ 0 y इज़ 2, तो ये दो जगह मिल रहा है, 2 पे और 0 पे, ओके। और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, क्योंकि z बराबर 2y है, ठीक है। तो ये हमारा अभी रीज़न है जिस पे इंटीग्रेट करना है इसको। तो अब y की लिमिट लिखो इसमें, तो इसमें y की लिमिट लिखोगे तो क्या आएगी, तो यहाँ है y बराबर कितना, इस वाले कर्व में बॉटम में y क्या है, रूट जेड, रूट जेड से हाँ। जेड और बाई टू। और यहाँ पे y कितना है, z/2। तो रूट जेड से, लेकिन हमें तो इसने क्या लिखा है, एक मिनट, मैं लिखा सही हूँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन में उल्टा है, मैंने डी वाई जेड लिखा ना, क्वेश्चन में एक्चुअली देखो ध्यान से, यहाँ डी जेड और डी वाई है, तो मुझे पहले जेड की लिमिट लिखनी है। कोई बात नहीं, तब मैं जेड की लिमिट लिखता हूँ इस तरह से। एक मिनट, हो 1 मिनट, मुझे जेड की लिमिट चाहिए ना, तो मैं ग्राफ गलत स्ट्रिप बनाया था। जेड की लिमिट चाहिए तो जेड के पैरेलल स्ट्रिप बनानी पड़ती, अब सही है। यहाँ जेड की वैल्यू कितनी है, तो ये गड़बड़ था, हमें जेड की लिमिट चाहिए क्वेश्चन वाई में, स्क्वायर से 2y। ठीक है ना। तो यहाँ z एक्चुअली यस है सर। वाई स्क्वायर, और यहाँ z कितना है 2y, तो z की 2y। वैल्यू वाई स्क्वायर से 2y। अब z को भी इग्नोर करो, अब y एक्सिस पे सिर्फ प्रोजेक्शन लो, तो सिर्फ प्रोजेक्शन लो y 0 एक्सिस से पे। 2। तो y एक्सिस ये है ना, तो प्रोजेक्शन आएगा 0 से 2, सो y बराबर 0 से 2, यही आंसर है ना। सर और एक डाउट है कि जैसे कुछ ग्राफ है बहुत अनजन सा है, जैसे एक्स ग्राफ आया था कि एक्स टू द पावर 4 वगैरह -2x, उसकी जगह 4 - 2x स्क्वायर, इस तरह का ग्राफ है बहुत ही अननोन होता है। इस तरह इसे कैसे ड्रॉ करें कि मतलब कैसे पता चले कि कैसा हो सकता है ऐसा तो उसके लिए देख लो कि फंक्शन कहाँ जीरो है, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, उससे पता चल जाता है। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालो, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो, इंक्रीजिंग इंटरवल निकालो, डिक्रीजिंग इंटरवल निकालो, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ, वो साइंस स्कीम होता है ना, साइंस स्कीम में सब पता चल जाता है। वन वन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है, तो उससे सब पता चल जाता है कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा, किस पे मिनिमा, कहाँ जीरो, तो उससे रफली स्केच हो जाता है।
ठीक है, ना कर पाओ तो फिर पूछो, ये है। थैंक यू सर। ओके, आई थिंक नेक्स्ट बताइए जी। सो सर उसमें से